सभी को नमस्कार। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम तो आपकी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि आंसर की कब तक आएगी, और दूसरा कि कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, किन्हें नहीं करनी चाहिए। तो दोनों चीजों पे बात करते हैं और काफी सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे। तो दोनों प्रश्नों का मैं आपको जवाब देता हूं कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। देखो, सबसे पहले आप ये समझो, अभी तक अगर हम देखें कि रेलवे के जितने भी एग्जाम्स के आंसर की के ट्रेंड रहे, जैसे एएलपी की आंसर की जस्ट 5 दिन बाद आ गई थी, आरपीएफ एसआई की 3 दिन बाद आ गई थी, जेई की 4 दिन बाद आ गई थी, टेक्नीशियन की 5 दिन बाद, कांस्टेबल की आरपीएफ कांस्टेबल की 5 दिन बाद, एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट की 5 दिन बाद। हालांकि कुछ परीक्षाएं ऐसी भी रही हैं, ऐसी काफी कम है, लेकिन जैसे पैरामेडिकल मुझे याद है शायद उसमें लगभग 20 दिन बाद आंसर की आई थी। लेकिन बाकी सब में आप देखें तो 4 से 5 दिन में आंसर की जनरली वो जारी कर देते हैं, जो रिस्पॉन्स शीट है वो जारी कर देते हैं। तो अगर देखें कि भाई आपका एग्जाम 10 फरवरी को खत्म हुआ है, और अगर हम 5 दिन भी मान के चलें तो 15 तारीख को या 15 तारीख के बाद 16, 17, मैक्सिमम 18 आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद फिर आप देख पाओगे कौन से प्रश्न गलत हैं, कौन से सही हैं, कहां आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। तो 15 से 18 तारीख के आसपास आप लगभग मान के चलें कि आपकी आंसर की रिस्पॉन्स शीट जो है वो आपकी जारी हो जाएगी। ठीक है, अगला अब सवाल ये उठता है कि सेफ स्कोर सर क्या मान के चलें। तो हमने इसमें दो चीजें समझी हैं। देखो, थोड़ा बहुत आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपके नंबर 40, 50, 55 है तो बहुत कम संभावना है कि सिलेक्शन वहां पर हो, क्योंकि पिछले साल के जो कट ऑफ है वो 50 से सब जनरली सारे ऊपर ही गए हैं। तो 50 के कम या 50 से नीचे तो बहुत कम संभावना है। हालांकि अच्छी बात है कि अभी आपके सामने नेक्स्ट ग्रुप डी का एग्जाम है, तो आप उसका फॉर्म भर के और उसकी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। तो अगर 50 से कम है तो फिर बहुत ज्यादा भी परेशान नहीं होना है, अपनी तैयारी को मजबूत करना है। और ऐसे बच्चे जिनके नंबर 70 हैं, 75 हैं, 80 है, या फिर कैटेगरी वाइज थोड़ा सा आप देख सकते हो, तो मैं आपको ये कहता हूं कि आप 5 कम ज्यादा भी करो। अगर 65 से लेकर आप लगभग 85 तक भी जाओगे, यानी 70 से 80 तक भी आपके मार्क्स वहां पर आए हैं, और थोड़ा बहुत कैटेगरी वाइज भी आप देखोगे, तो आपको फिर फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देखो, एग्जैक्ट तो आपको कोई नहीं बता पाएगा कि इतने नंबर हैं तो आप तैयारी कर लो, ये तो कोई ताकत ही नहीं बता सकती आपको। यहां पे थोड़ा हमें अपने ही ऊपर विश्वास करके, अपने हिसाब से थोड़ा सा रिस्क लेके, थोड़ा अनुमान लगा के तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तो ये एक हमारा अनुमान है कि भाई इसके आसपास अगर आपका स्कोर रहा है तो आप तैयारी शुरू कर सकते हो, आपका फिजिकल के लिए लगभग कॉल आ सकता है। हो सकता है कि आपके नंबर इससे इसके आसपास या थोड़े और कम हैं, और आपको विश्वास है कि नहीं पिछली बार के जो कट ऑफ है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, तो आप वो कर सकते हो। क्योंकि हर बच्चे का जोन अलग है, हर बच्चे का प्रेफरेंस अलग है, हर बच्चे के मार्क्स अलग है, बहुत सारी स्थितियां हैं। लेकिन जो मैंने बताया वो है कि अगर 50 या उससे कम है तो फिर इतना कम तो जा ही नहीं सकता, इससे नीचे की तो आप उम्मीद छोड़ ही सकते हो। लेकिन हाँ, इसके ऊपर है तो फिर थोड़ा मैं आपको कह सकता हूं कि आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर लें, और ज्यादा समय ना देकर आप ये मान के चलिए कि अगर हल्की फुल्की भी आप तैयारी करते हो तो अचानक अगर कॉल आता है तो उस समय आप रेडी रहेंगे, और अगर एकदम एंड टाइम पे आप लगोगे तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। फिजिकल में भी आपको पता है यहां पे कि 35 किलो का वजन उठाकर आपको 2 मिनट में 100 मीटर तक चलना है, और 1000 मीटर की रनिंग 4 मिनट 15 सेकंड में करनी है। महिलाओं के लिए 20 किलो का वजन 2 मिनट में उठाना है, 100 मीटर चलना है, और 1000 मीटर की रनिंग 5 मिनट 40 सेकंड में करनी है। तो कोई बहुत बड़ा ऐसा टास्क नहीं है, क्वालिफाइंग है। आप इसको एक हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से भी मानो कि यार ठीक है, इतना समय देके शुरू करते हैं, तो आपको ये करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपके दोनों आंसर्स आपको क्लियर हुए होंगे, और आपको अभी पता है कि जो अभी नया वाला ग्रुप डी है जिसके फॉर्म भरना 31 जनवरी से शुरू हुए थे और 2 मार्च आखिरी डेट है, तो आप इसके फॉर्म भरिए। आपके पास 22,195 नई भर्तियां हैं, इसका भी भरपूर फायदा आप उठा सकते हो। ठीक है, और बाकी विनर्स के ऐप पर जाकर ग्रुप डी की आप शानदार जबरदस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो, बहुत कम फीस में, 599 में। पूरा सिलेबस, प्रॉपर क्लासेस, नोट्स, मटेरियल सब कुछ आपको मिल जाएगा। बाकी टेस्ट सीरीज हैं, रेलवे फाउंडेशन बैच है। ऑफलाइन पढ़ना है तो आप विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर आ सकते हो, और किताबें भी आपको सब कुछ मिल जाएंगी। तो ये सब कुछ आपको विनर्स ऐप पर मिलेगा, और हर विषय की रेलवे की शानदार किताबें भी हैं, साइंस की, जीएस की, स्टैटिक जीके की, बहुत हेल्पफुल और अच्छी किताबें, आप इनकी भी मदद ले सकते हैं। ठीक है,
तो बस यही आपके साथ शेयर करना था। उम्मीद है कि आपको दोनों प्रश्नों को लेकर एक क्लैरिटी आई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू, शुभकामनाएं, जय हिंद।